आप सब जानते हैं भगवान से कुंती बुआ ने दुख मांगा और केवल माताओं दुख नहीं मांगा। अच्छा, दुख क्यों मांगा? कुंती बुआ ने क्या मांगा ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, क्यों मांगा ये अधिक बड़ा प्रश्न है। क्यों मांगा? क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं और भगवान जो सुख के धाम हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। भगवान सामने खड़े हैं। अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो भगवान से दुख मांगना ये तो मूर्खता है, इस दृष्टि से अगर हम सीधा सीधा सोचें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कुंती ने क्या मांगा ये सोच विचार का प्रश्न नहीं है, अपितु क्यों मांगा ये विचारणीय है। क्योंकि कुंती बुआ ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, बचपन से दुख देखे हैं, और उस दुख का सार यही निकाला है कि जब जब दुख जीवन में होता है तब तब अधिक तल्लीनता के साथ भगवान का नाम हृदय से निकलता है। सुख में तो केवल फॉर्मेलिटी होती है, सुख में तो केवल औपचारिकता होती है, सुख में तो दिखावा अधिक होता है। दुख के समय रात रात भर उसका स्मरण होता है। थोड़ा सा दुख आ रहा है तो रात को भगवान को गहरी नींद में उठे, कोई दुख है जीवन में याद आ गया तो फिर भगवान याद आए, फिर रोने लगा। थोड़ी देर झपकी मारी, फिर अपने जीवन का दुख याद आ गया, फिर भगवान याद आए, फिर हे प्रभु कुछ तो कर दो, रोने लगा। तो दुख में भगवान का अधिक स्मरण होता है, यही कारण है दुख मांगा। कुंती बुआ कहती है, अरे लोग तो थक गए ये कहते कहते ओम जय लक्ष्मी रमणा, लेकिन मैं कहती हूँ हे दरिद्र देवता, आप हमारे घर आकर परमानेंट रहिए। क्योंकि जब घर में दरिद्रता रहती है, जब घर में दुख रहता है तो भगवान का चिंतन अच्छा होता है। दुख तुम ही ने कृष्ण का। कुंती बुआ से किसी ने पूछा, तुमको कृष्ण का दीवाना किसने बनाया, किसने तुमको गुरु दीक्षा दी जिससे तुम बढ़िया कृष्ण भक्त बन गई? तो कुंती बुआ कहती है, मेरा गुरु है दुख, दुख ने मुझे कृष्ण का दास बनाया है। कि दुख तुम ही ने कृष्ण का हमें बनाया दास, दुख तुम ही ने कृष्ण का हमें बनाया दास, अतः प्रेम से तुम सदा रहो हमारे पास। हे दुख, तुम तो हमारे घर में रहिएगा। भगवान का अच्छा स्मरण होता है, इसलिए हे प्रभु मुझे जीवन में दुख दीजिएगा। और कुंती बुआ ने एक चीज़ और मांगी, स्नेह पाशमिमं छिंधी, मेरा अपने कुल के प्रति, वंश के प्रति जो मोह है, हे प्रभु आपकी कृपा से इसका नाश हो जाए। क्योंकि अपने परिवार का मोह त्याग करना बहुत कठिन है, एक ज्ञानी के लिए भी कठिन है। जिन वेद व्यास जी ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, तो आपने सुनी ना कथा कि जब सुखदेव जी पैदा होते ही जाने लगे तो व्यास जी रोते रोते अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेदुस। तो वेद व्यास जैसा ज्ञानी भी अपने पुत्र को जब मुख मोड़ते हुए जाते हुए देखते हैं तो ये वेद शास्त्र लिखने वाले व्यास जी भी रोते हैं। तो संतान का मोह, परिवार का मोह, ये त्यागना बहुत कठिन है। इसलिए गरुड़ पुराण में लिखा है, लोह दारु मयही पाशही पुमान बद्धो विमुच्यते। अगर आपको किसी ने लोहे की सांकलों से बांध दिया तो उससे मुक्त होना कठिन नहीं है। कभी तो मुक्त होंगे आप, कभी तो मुक्त होंगे। लेकिन बोले जिसको स्नेह परिवार की रस्सियों से जिसको बांध दिया गया है, पुमान बद्धो न विमुच्यते, ऐसा बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। बस यही सोचता रहता है बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब वृंदावन चले जाएंगे। बच्चे बड़े भी हो गए, अब उसके बाद अच्छा बच्चे का जब कॉलेज पूरा हो जाएगा तब वृंदावन चले जाएंगे, फिर तो भगवान का भजन ही करेंगे। कॉलेज भी हो गया, अरे भाई एक बार बच्चों की बस शादी हो जाए उसके बाद चले जाएंगे। शादी भी हो गई। तो कहने का तात्पर्य योजनाएं बनाता रहता है। तो कुंती बुआ ऐसा स्मरण करते 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 करते
भगवान से यही मांगा है कि इसलिए हे प्रभु अपनी कृपा से आप मेरी इस ममता की रस्सी को काट दीजिए, स्नेह पाशमिमं छिंदी, मेरे स्नेह की रस्सी को काट दीजिए। और अंत में कहा योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। जैसे गंगा की धार नित्य निरंतर समुद्र की ओर ही बहती है, वो विश्राम नहीं करती, वैसे ही है प्रभु मेरी बुद्धि का ये प्रवाह भी हमेशा नित्य आपके चरणों की तरफ बहता रहे।